मार्क्समैन ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे थे और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स की बात करेंगे हम आज और हमारे पास टोटल 20-25 क्वेश्चंस हैं जो स्ट्रेट से रिलेटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कैनाल्स ऑफ वर्ल्ड, तो उसे भी हम देखेंगे। तो थोड़ा जस्ट बेसिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि बे, गल्फ एंड स्ट्रेट्स जो होते हैं वे टाइप ऑफ वाटर बॉडीज होते हैं। ठीक है, जब सी वाटर या लार्ज वाटर बॉडी जब लैंड के पास जाता है तो उसके पास थ्री टाइप्स ऑफ बॉडीज क्रिएट होते हैं, बे, गल्फ्स एंड स्ट्रेट्स। ठीक है, बे क्या है? बे इज ए स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर दैट इज सेट अप फ्रॉम ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर जनरली वेयर द लैंड कर्व्स इनवर्ड की तरफ कर्व होगा। ठीक है, एंड इट इज स्मॉलर एंड लेस इनक्लोज देन गल्फ। स्मॉलर होता है और गल्फ से कम छोटा होता है। ठीक है, जैसे बे ऑफ पिग्स, हडसन बे, बे ऑफ बंगाल। पिक्चर्स के द्वारा आप थोड़ा अच्छे समझ पाएंगे। तो ये आपका जो एरिया है दिस इज योर बे ऑफ बंगाल। ठीक है, गल्फ जो होगा, गल्फ इससे थोड़ा बड़ा होगा साइज में। गल्फ जो होता है वो लार्ज वाटर बॉडी होता है और नैरो माउथ होता है एंड इट इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द लैंड एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गल्फ इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। उसके अलावा भी कुछ गल्फ है, कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ अडन, पर्शियन गल्फ, ये सब इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे। ये इस तरीके से आपको मिलेगा। सो दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको और ये नैरो बॉडी है यहाँ से जिसके थ्रू ये सी के साथ मिल रहा है। वैसे ही ये बाल्टिक सी के पास आप देखो गल्फ ऑफ फिनलैंड है। ठीक है, गल्फ ऑफ बोथनिया है। सिमिलरली पर्शियन गल्फ की बात कर रहे थे तो पर्शियन गल्फ यहाँ पे है, दिस रीजन यूएई और सऊदी अरबिया वगैरह का जो रीजन है, जिबूती वगैरह जो कंट्रीज है, और गल्फ ऑफ ओमान है इधर जो अरेबियन सी के साथ कनेक्ट करता है, पर्शियन सी एंड गल्फ ऑफ ओमान, ये दोनों गल्फ। ये ऑस्ट्रेलिया के पास गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है। ठीक है, सिमिलरली देयर इज स्ट्रेट। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के पास। तो स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज वे होता है ऑफ वाटर का, यूजुअली बिटवीन कंटिनेंट्स और आइलैंड्स और बिटवीन टू लार्ज वाटर बॉडीज। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और ये वर्ल्ड का मोस्ट फेमस स्ट्रेट है। ये अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्ट करता है। वैसे ये स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो साउथ ईस्ट एशिया में है। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जो है वो ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा के साथ कनेक्ट करता है और ये आप देखिए कि यूरोप और एशिया के बीच में ये एक स्ट्रेट है। वैसे स्ट्रेट ऑफ मॉर्मुज है जो साउथ ईस्ट एंड ऑफ द पर्शियन गल्फ में है। ठीक है, बाबुल मांदब के भी नाम से भी जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स स्ट्रेट के बारे में। तो लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ वर्ल्ड इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मलक्का का जो है वो सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया के पास है और 800 किलोमीटर लॉन्ग है। वैसे ही वाइडेस्ट स्ट्रेट की अगर बात करें तो इट इज डेनमार्क स्ट्रेट जो ग्रीनलैंड के पास है और ये ग्रीनलैंड को आइसलैंड से सेपरेट करता है। नैरोएस्ट की बात करें बोस्फोरस स्ट्रेट एंड इसका विड्थ है 800 मीटर। पिक्चर्स के द्वारा आपको बड़े अच्छे से ये सब दिखेगा। सैलोएस्ट स्ट्रेट जो है सुंडा स्ट्रेट है एंड ये आपकी साउथ ईस्ट एशिया में है। एशिया और अमेरिका को अलग करने वाला है बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट, और ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है बास स्ट्रेट। वैसे ही एक कुक स्ट्रेट है, ठीक है, जो न्यूजीलैंड को नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को अलग करता है। वैसे ही एक यूरोप और अफ्रीका के बीच में जिब्राल्टर जल संधि है जिसको इंग्लिश में जिब्राल्टर स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, ये आपके बाबुल मांदब का जो एरिया है दिस इज रेड सी और गल्फ ऑफ अडन को अलग कर रहा है। और ये आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट है, नैरोएस्ट जो है आपका, एंड दिस इज ब्लैक सी एंड दिस इज सी ऑफ मरमरा। यूरोप और एशिया को ये अलग कर रहा है। टर्की भी यहीं पे है। और ये है आपका कुक स्ट्रेट, ये न्यूजीलैंड का मैप है। ठीक है, ओसनिया आइलैंड्स, ओसनिया कॉन्टिनेंट के आसपास का। ये मोजाम्बिक चैनल है जो आपका इंडियन ओशन में है, मेडागास्कर और ये मोजाम्बिक के आसपास का एरिया है ये। सिमिलरली देयर इज अ नॉर्थ चैनल। ठीक है, नॉर्थ चैनल जो है यूके के 2 भागों में है। ठीक है, एंड बास स्ट्रेट की बात की थी हमने, तो बास स्ट्रेट यहाँ तस्मानिया है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है।
ऊपर में, नॉर्थ में ऑस्ट्रेलिया, साउथ में तस्मानिया। वैसे ही बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि में आपने देखा कि ये एशिया का पोर्शन है जिसको रसिया में आ रहा है, और ये यूएसए का पोर्शन, बेरिंग स्ट्रेट। और ये ऑस्ट्रेलिया वाले मैप में आप देखो, यहाँ पे टॉरस स्ट्रेट है, ये कंट्री है पापा न्यू गिनी, और ये ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड का एरिया है। ये बास स्ट्रेट हमने देखा था, तस्मान वाला एरिया, और दिस इज कुक स्ट्रेट। न्यूजीलैंड को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। जिब्राल्टर जल संधि की बात कर रहे हैं, ये स्पेन और मोरक्को के बीच में है, ठीक है, यूरोप में। यूरोप और अफ्रीका को अलग कर रहा है, यूरोप और अफ्रीका को। सिनाई पेनिनसुला, अरे जहाँ पे आप इजराइल, फलस्तीन, जॉर्डन, सऊदी अरबिया को देखोगे, वहाँ पे तिरान स्ट्रेट है। ये सब कुछ स्ट्रेट्स है जो फेमस है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट, तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दैट इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसके बारे में बोल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज लाइज बिटवीन, तो ये पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है। पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये दिस एरिया में पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पे आपको पर्शियन गल्फ, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मिल जाएगा। द स्ट्रेट विच सेपरेट एशिया फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करने वाला स्ट्रेट जो है दैट इज बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट, और बेरिंग स्ट्रेट का लोकेशन अगर आप देखना चाहेंगे, सो ये बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पे आपको दिखेगा, दिस एरिया, दिस इज योर बेरिंग स्ट्रेट एरिया, जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, अलास्का रीजन, एंड ये आपका रसिया का रीजन जो है साइबेरिया, उस रीजन को अलग अलग कर रहा है, मतलब ऐड कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। मलक्का स्ट्रेट की बात कर रहा है कि मलक्का स्ट्रेट फैसिलिटेट्स मूवमेंट फ्रॉम, किससे मूवमेंट, तो इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट फ्रॉम इंडियन ओशन टू चाइना सी, इंडियन ओशन टू चाइना सी। मैप में अगर आप देखना चाहेंगे मलक्का स्ट्रेट को, तो आप ये जो एरिया देख रहे हैं, दिस एरिया मलाया पेनिनसुला का, दिस इज द मलक्का स्ट्रेट, ठीक है। विच स्ट्रेट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में अलग करने वाला हमने देखा था कि स्पेन एंड मोरक्को के बीच में देयर इज अ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर स्ट्रेट, स्पेन एंड मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर स्ट्रेट है, ठीक है। इस पिक्चर में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को दिखाया गया है, दिस इज द पोर्शन स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो यहाँ पे स्पेन है ऊपर और नीचे मोरक्को है। द स्ट्रेट कनेक्टिंग द आर्कटिक एंड पैसिफिक ओशन, आर्कटिक और पैसिफिक ओशन को जो कनेक्ट वाला ओशन है दैट इज बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट। अभी ये बेरिंग स्ट्रेट को हमने देखा था कि बेरिंग स्ट्रेट जो है दैट इज दिस साइड, तो यहाँ पे जो ऊपर का जो सी है वो है आपका आर्कटिक, और नीचे जो है पैसिफिक ओशन, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो अंडमान एंड निकोबार को जो डिवाइड करने वाला जो चैनल है, सेपरेट करता है, वो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, इसको हम 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। एंड इट इज अ 150 किलोमीटर वाइड, याद रखिएगा 150 किलोमीटर वाइड है ये। Through which one of the following strait does a tunnel connect the United Kingdom और फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में कौन सा है, तो याद रखिएगा इट इज जस्ट अ फैक्ट दैट देयर इज अ डोवर स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ डोवर, स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है यूके और फ्रांस को अलग करता है, ठीक है, बाउंड्री बिटवीन द इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी, नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को भी ये डिवाइड करता है। स्ट्रेट ऑफ डोवर कनेक्ट करता है, अगेन क्वेश्चन वही आता है, तो इट इज द इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी, ये आप मैप में देख लेना। पाक बे, पाक बे की बात कर रहा है कि पाक बे कहाँ पे है, तो पाक बे जो है ये दिस रीजन, पाक स्ट्रेट है और ये दिस रीजन इज पाक वे,
ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, और ये गल्फ ऑफ मन्नार का भी एरिया है। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा, द पाक बे लाइज बिटवीन द गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल। गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल, ये जो एरिया है ये बे ऑफ बंगाल का एरिया है, बे ऑफ बंगाल। पर्शियन गल्फ डज नॉट बॉर्डर विथ, अब इसमें यह पर्शियन गल्फ डज नॉट बॉर्डर विथ, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ओमान। ओमान के साथ ये बॉर्डर नहीं बनाता है। ठीक है, पर्शियन गल्फ में जो कंट्रीज है उसके नाम आपको याद होने चाहिए, वो है ईरान, यूएई, सऊदी अरबिया, कतर, बहरीन, कुवैत एंड इराक। ठीक है, बट वहाँ पे ओमान नहीं है। ठीक है, पर्शियन गल्फ के रीजन को हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ये शायद इसमें दिस रीजन, ये रीजन पर्शियन गल्फ का रीजन है, और ये जो छोटा वाला जो सर्कल है दिस इज गल्फ ऑफ ओमान। तो ओमान वाला जो रीजन है वो इसमें कंसिडर हम नहीं करते हैं, वी डू नॉट कंसिडर देम एज ए पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ पर्शियन। ये रीजन देखो, यूएई जिसकी राजधानी है अबू धाबी, ठीक है, एंड देन गल्फ ऑफ ओमान, ये ओमान यहाँ से अलग हो जा रहा है, और यहीं पे स्ट्रेट ऑफ हरमुज बना दिया है। पर्शियन गल्फ का रीजन इसके लेफ्ट में है। देन क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कोस्टलाइन कंट्री ऑफ पर्शियन गल्फ। ओमान जो हमने देखा था कि ओमान इज नॉट द पार्ट ऑफ पर्शियन गल्फ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड में गल्फ ऑफ बोथनिया, बफिन बे, हमने देखा था गल्फ ऑफ बोथनिया फ्रांस में है, बफिन बे फ्रांस में नहीं है। गल्फ ऑफ बोथनिया जो है फिनलैंड और स्वीडन के बीच में है। कहाँ पे? फिनलैंड एंड स्वीडन के बीच में है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, एंड बफिन बे जो है कनाडा एंड ग्रीनलैंड के बीच में है। ठीक है, गल्फ ऑफ सरपेंटिना या कार्पेंटेरिया जो भी है, इट इज इन ऑस्ट्रेलिया, ये अभी हमने पिक्चर्स में देखा था। जबकि गल्फ ऑफ टॉनकिन जो है ये वियतनाम में है, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस पिक्चर्स में शायद ही आपको कुछ दिख जाए। लेट्स गो टू द फर्स्ट पेज, और यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको देखना है गल्फ ऑफ बोथनिया, यहाँ पे नहीं दे रखा है, बफिन बे को दे रखा है, बफिन बे यहाँ पे है। ठीक है, बफिन बे तो आपका यहाँ पे मिल गया है, एंड गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया को हमने यहाँ पे देखा था दिस रीजन में, यहाँ पे इंडिया के आसपास में रीजन था। और ये फिर से अगर हम इसमें देखें तो वी कैन सी दैट कुछ पिक्चर्स में है अपने पास, सी द पिक्चर्स। हाँ, ये गल्फ ऑफ बोथनिया का जो है वो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है, ये आपको पिक्चर्स में दिख गया है। ठीक है, वैसे ही आपके पास गल्फ ऑफ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो है पापा न्यू गिनियो और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टोरस स्ट्रेट आता है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया है। इन विच स्ट्रेट कनेक्ट्स रेड सी एंड इंडियन ओशन। रेड सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करने वाला क्या है? तो ये जो रीजन है दैट इज कॉल्ड द बाबल मांडव। पर्शियन गल्फ में हम देखे थे कि गल्फ ऑफ पर्शिया और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में ऊपर एक बाबल मांडव का एरिया था, और ये बाबल मांडव ही है जो अरेबियन सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। इनफैक्ट रेड सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। फिर इंडिया एंड ईस्ट एशिया को नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस को रिड्यूस किया जा सकता है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कह रहा है कि डीपनिंग द मलक्का स्ट्रेट बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया, ये तो ऑलरेडी है, बट ओपनिंग अ न्यू कनाल बिटवीन गल्फ ऑफ सियाम एंड अंडमान सी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप पिक्चर से आप देख सकते हैं। सो इस पिक्चर में क्या बोला है कि मलक्का स्ट्रेट को या तो आप बड़ा कर दो, डीप कर दो, इससे आपका कनेक्टिविटी बढ़ेगा, या फिर ये जो एरिया है दिस एरिया, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है,
और या गल्फ ऑफ सियाम भी बोलते हैं। इस दोनों एरिया में अगर हम कनेक्टिविटी कर दें अंडमान निकोबार ओशन वाले एरिया को और इसको, तो वी विल हैव मोर कनेक्टिविटी, और ये यही आंसर बोल रहा था इसके बारे में। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू कैनाल बिटवीन गल्फ ऑफ सियाम एंड अंडमान सी विच विल reduce the navigation time between India and East Asia. Then again Strait of Gibraltar, Strait of Malacca, Strait of Bering, Hormuz, ये सारे आपने अभी पढ़े थे और इसको आप सारे कर सकते हो। तो इसमें आप देख लो क्या कर सकते हो। तो मलक्का जल संधि को हम बोल सकते हैं कि इट इज़ बिटवीन द इंडोनेशिया एंड मलेशिया, तो बी का हमने 1 लिख दिया। स्ट्रेट ऑफ बेरिंग की अगर हम बात करें तो इट इज़ बिटवीन द एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, तो इट इज़ नंबर 4। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर ले तो हमने देखा कि इट इज़ बिटवीन द गल्फ ऑफ पर्सिया एंड गल्फ ऑफ ओमान, और उसी एरिया में आपको बाबल मांदव भी मिलता है। ठीक है, तो ये आप कर दोगे 2। और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो हम देख लेंगे अफ्रीका और यूरोप, अफ्रीका का मोरक्को है और यूरोप का स्पेन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3142। ठीक है, इस तरीके से आपने अराउंड 17 क्वेश्चंस थे स्ट्रेट से वो कर लिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है कनाल्स, कनाल्स के बारे में भी हम कुछ पढ़ सकते हैं। आई हैव सम कंटेंट्स विच आई कैन शेयर विथ यू, और इसमें कनाल्स में आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है। कनाल जो होता है, कनाल इज अ मैन मेड वाटरवे दैट अलाउज बोट्स एंड शिप्स टू पास फ्रॉम one body of water to another. Canals are used to transport water for irrigation and other human use. ठीक है, आज हम उसी कैनाल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और अगर आप विश्व के मानचित्र पे देखें तो कुछ नाम आपको फेमस दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप पनामा कैनाल देख रहे हो, दिस इज योर पनामा कैनाल। ये जिब्राल्टर वाला एरिया है। ये सियोज कैनाल स्ट्रेट के पास, ये केप ऑफ गुड होप, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये वही जगह पे है जहाँ पे सी एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस है जिसके फैक्ट्स को हमें देखना चाहिए बिकॉज वो आ चुके हैं एग्जाम में, क्वेश्चंस आते हैं इस सेक्शन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेविगेबल कैनाल, तो लार्जेस्ट नेविगेबल जो कैनाल है दैट इज द सियोज कैनाल, सियोज कैनाल, स्वेज कैनाल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, स्वेज कैनाल जो हुआ था ऑपरेशनल, याद रखिएगा 1869 में हुआ था, 1869 में। और ये एक आर्टिफिशियल कैनाल है इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला में, सिनाई पेनिनसुला में। ठीक है, और 2 पोर्ट्स हैं, एक तो आपका पोर्ट सैयद है जो कि नॉर्थ में है। ठीक है, और साउथ में जो है सियोज नाम का पोर्ट है। और ये कहा जाता है कि इट हैज रिड्यूस्ड द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप अराउंड 7000 किलोमीटर। One will not have to pass through the Suez Canal while going from Bombay to, तो बॉम्बे टू स्वेज जाने तक आपको कैनाल को क्रॉस नहीं करना होगा, बट इसको आगे ये सब जगह जाने के लिए आपको स्वेज कैनाल को क्रॉस करना होगा। तो सियोज कैनाल में यहाँ पे, क्योंकि ये स्वेज जो है साउदर्न पॉइंट है। फिर आता है क्वेश्चन दैट स्वेज कैनाल कनेक्ट, स्वेज कैनाल किस किस को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो स्वेज कैनाल जो कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स द रेड सी विथ मेडिटेरियन सी, रेड सी विथ मेडिटेरियन सी। सियोज कैनाल जो है आपका ये वाला एरिया, और ये जो है मेडिटेरियन सी है, और दिस एरिया इज योर रेड सी और मेडिटेरियन सी। द पोर्ट पियर लोकेटेड ऑन द बोर्थ हिल, तो बोर्थ हिल में हमने देखा था कि देयर इज अ पोर्ट सैयद इन द नॉर्दर्न साइड एंड स्वेज इन द साउदर्न साइड। सो द करेक्ट आंसर इज पोर्ट सैयद एंड सियोज। 1869 में ये कैनल ऑपरेशनल हुआ था, 1869, एंड इट पेव द वे टुवर्ड्स द रॉ मटेरियल जो थे इंडिया से यूरोप जाने लगे थे, थोड़ा इससे स्पीड अप बूस्ट अप हुआ था। पनामा कैनाल, सेंट्रल अमेरिका में एक पनामा कैनाल है। ठीक है, एंड ये कनेक्ट करता है, पनामा कैनाल कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से, पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से। ये है दिस रीजन, ये जो रीजन है दिस इज पैसिफिक ओशन।
ये जो रीजन है ये अटलांटिक ओशन का रीजन है और इसे पनामा कैनाल कनेक्ट करता है। ठीक है, सू कनाल जो है, अब ये क्या है, हमने पिछले क्लास में देखा था कि देयर आर रीजन ऑफ ग्रेट लेक्स में कुछ यूएसए और साउथ यूएसए और कनाडा के रीजन में कुछ 4-5 लेक्स हैं। उस लेक में एक सू कनाल है। वो सू कनाल क्या है, सू कनाल कनेक्ट्स लेक लेक सुपीरियर विथ हारोन। ठीक है, बाकी दूसरे आयर, ठीक है, ऑन्टेरियो, मिशिगन, सुपीरियर, ठीक है, ये सब जो लेक्स थे ये ग्रेट लेक वाले एरिया में आते हैं। बट इस आंसर का जो सू कैनाल के बारे में था, दिस इज सुपीरियर और हरन के बारे में है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट अ राइवल टू द पनामा कैनाल। ठीक है, ये 2007 का क्वेश्चन है और निकारागुआ उस टाइम न्यूज में था। इट वाज ट्राइंग टू मेक अ कैनाल विच विल अल्टरनेट टू पनामा कैनाल। ठीक है, फिर आता है कील कैनाल। कील कैनाल क्या है, तो कील कैनाल जो है जर्मनी में है और ये नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को जोड़ता है। ठीक है, एंड इट इज इन द जर्मनी। कहाँ है, जर्मनी में है। और ये देखो जर्मनी का एरिया है और जर्मनी में ये कील कैनाल का जो एरिया है, दिस वन जर्मनी का एरिया है और इसके ऊपर जो कंट्री है ये येलो इज जर्मनी एंड ऊपर जो है डेनमार्क। दिस रीजन इज बाल्टिक और ये आपका दूसरा वाला जो है नॉर्थ सी। which one of the following canal is used and inland water in southern Germany। तो साउदर्न जर्मनी में इतना डीपली नहीं पूछता है कभी क्वेश्चन, बट याद रखिएगा इट इज द लडविंग्स कैनाल्स। लडविंग कैनाल्स जो है, ठीक है, एंड इट इज इन द साउदर्न जर्मनी। ये आपका जो पिक्चर है, दिस पिक्चर इज डेन्यूब रिवर पे, ये आपका रीजन लडविंग। ठीक है, और ये डेन्यूब नदी है जो हर जगह से गुजर रही है, जहाँ पे कहीं बुडापेस्ट नाम का हंगरी की राजधानी आपको दिखती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एंड नॉट ऑपरेटेड थ्रू द लॉक सिस्टम। लॉक सिस्टम होता है क्या, जो ये आर्टिफिशियल कैनाल्स होते हैं इसमें डेप्थ ऊपर नीचे करने के लिए लॉक सिस्टम का यूज किया जाता है। इन सब में सियोज कैनाल को छोड़ के बाकी सब में लॉक सिस्टम है। तो सियोज कैनाल इज नॉट ऑपरेटिंग इन द लॉक सिस्टम। क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द इंडिया एंड द वेस्टर्न कंट्रीज आर शॉर्टेंड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सुएज कैनाल। ठीक है, 1869 में जब ये ऑपरेशनल हुआ तो कहा गया कि 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हुआ है एंड इट कनेक्ट्स द मेडिटेरियन टू द रेड सी। ऑफ कोर्स दिस इज द करेक्ट और ये आपका सही रीजन है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एंड इसमें दो पोर्ट्स का नाम आपने देखा था कि एक तो पोर्ट सैयद था जो नॉर्थ में है और दूसरा सियोज है। तो ये 10-11 क्वेश्चंस थे जो आपके कैनाल से रिलेटेड थे। इस तरीके से आपने ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो आपको इसने देख लिया आपने। और ये जो रेड जो बना रखे हैं सर्कल, ऑलरेडी जो सर्कल जो है ये सब बोला जाता है चोक पॉइंट से इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो इनकी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, दिस इज इम्पोर्टेंट। चाहे वो बॉस्फोरस हमने देखा था कि इट इज कनेक्टिंग यूरोप एंड एशिया। ठीक है, वैसे ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। ठीक है, और ये चाइना इससे बहुत ही यू कैन से कि दैट डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स टू डील विथ इट, कि अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का अगर चूक हो जाता है तो इनकी इकोनॉमी पूरी ध्वस्त हो जाएगी। फिर ये वाला एरिया है आपका बाबल मांडव वाला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यहाँ पे, केप ऑफ गुड होप है साउथ अफ्रीका के पास। ठीक है, तो ये अपने कैनल्स को कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट्स लिखें। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज, रिवाइज करते रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।